अल कदूस पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। इस वफा खुदाज से घड़ी पिता यहोवा खुदा कदूस खुदा मैं मिन्नत करता हूँ इस लम्हा इस घड़ी के लिए खुदा जितने लोग ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज इसी घड़ी तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुले और तेरे लोग बरकत को रिसीव करें और तेरे कलाम की अजमत तेरे लोगों पर ठहरे और तेरे लोग तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करें ताकि जिंदगी पाए, ताकत और कुव्वत को हासिल करें और तेरे आयन के ऊपर अमल करते शफा पाए, जिंदगी पाए, कामयाबी पाए, तरक्की पाए और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुला रहे और सारी जलाल तेरे जलाली कादर पवित्र पावरफुल फतमंद नाम यीशु को मिलता चला जाए। और खुदा कदूस तू आज अपने कलाम के वसीला से जितने लोग प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं उनको बरकत देना, खुश करना, ताकि तेरे लोग हाजिर होते रहे और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुला रहे यीशु के जलाली कादर नाम में आमीन। आएगा मेरे अजीजो, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं और आज का हमारा टॉपिक है खुदा अपने लोगों को पैगाम देता है। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मुझे और आपको कलाम मुकद्दस क्या सिखाना चाहता है। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। इमाल 28 में देखेंगे, उसके 26-27 में देखेंगे और मुझे और आपको कलाम मुकद्दस क्या सिखाना चाहता है। इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचे सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शफा बख्शूं। आमीन। मेरे जीसो बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर हमें एक खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि यहाँ पर लिखा है कि खुदा कह रहा है कि जा और इस उम्मत के लोगों को ये कह दे कि वो कानों से सुनेंगे और हरगिज उस पर अमल नहीं करेंगे। और आज मैं देखता हूं कि मेरे जीसो हम कलाम तो सुनते हैं, मैं तेरे ऐसे लोगों को देखता हूं, बेटियों बेटों को देखता हूं कि वो चीज में जाते हैं लेकिन कलाम सुनते और एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। और यहां पर लिखा है कि तुम उसको समझो तो ऐसा हो कि तुम शफा पाओ। कहीं वो उसको समझे, उससे सुने और उस पर गौर करें और रजू लाए ताकि मैं उनको शफा दूं। आज क्या है कि मेरी चीजों हम तरह तरह की बीमारियों के अंदर फंसते हुए नजर आते हैं, तरह तरह की बीमारियों के अंदर घिरे हुए हैं। क्या है कि शफा मुमकिन नहीं। हम बहुत से तबीबों के पास जाते हैं लेकिन तब भी शफा नहीं मिलती, क्योंकि हम मेरे शीशो खुदा के आइन पर अमल नहीं करते, उसके कवानीन पर अमल नहीं करते। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो साया नबी के सहीफा के अंदर लिखा है कि उन्होंने मेरे कलाम को सुना और शिनवा ना हुए, उन्होंने मेरे कलाम को आखिर जाना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो कह रहे हैं कि यहां पर एक खूबसूरत बात जो मुझे और आपको सिखाई जाती है कि वो इस बात को मालूम नहीं करते और रजू नहीं लाते। कहीं ऐसा ना हो कि वो कलाम को सुने और रजू लाए और मैं उनको शफा दूं। मेरे चीजों हम हर रोज कलाम सुनते हैं लेकिन उसको समझते नहीं, उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। लेकिन दाऊद इस बात को ऐलान कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरी बाबत गुनाह ना करूं। आज लाजिम है कि मेरे जीजो, अगर आप चाहते हैं कि मैं शफा पाऊं, जिंदगी पाऊं, कामयाबी पाऊं और बहुत बड़ा बिजनेस हो मेरे पास, लेकिन कब होगा? जब हम शनवा होंगे, जब हम उसके आइन पर अमल करेंगे। क्योंकि यहां पर लिखा है कि वो कह रहे हैं कि जा और मेरी उम्मत मेरे लोगों को ये जाकर कह सुना दे कि वो मेरे आइन पर अमल करें। वो सुनते तो है लेकिन वो सुनते तो है, वो उस पर अमल नहीं करते।
कहीं वो उस पर अमल करें। आंखें तो रखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी आंखों के सबब से उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर गौर और फिक्र नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस में मुझे और आपको ये बात सीखने को मिलती है कि मेरे यीशु कलाम अक़दस मुझे और आपको ये सिखाता है कि जब हम खुदा के आइन पर अमल करेंगे, जब हम उसके कवानीन को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो हम जिंदगी पाएंगे, तो हम कामयाबी पाएंगे, तो हम तरक्की पाएंगे, तो हम सरफराजी पाएंगे। क्योंकि यहां पर लिखा है कि वो कह रहे हैं कि आंखें तो रखते हैं, आंखों से देखते तो है, लेकिन वो उसे मालूम नहीं करते, कानों से सुनते तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और वो मेरे कलाम पर शनवान नहीं होते। क्योंकि यहां पर लिखा है, अगर ये बात बड़ी सीखने को मिलती है कि वो कह रहे कि वो कहीं दिल से समझे और रचू लाए और मैं उन्हें शफा बख्शूं। आज मेरे अजीजो, हम खुदा के कलाम को सुनते हैं पर उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उस पर अमल नहीं करते, उसके आइन पर नहीं चलते। इसी सबब से हमारी जिंदगियों के अंदर बेबरकती है, बेसकूनी है, लाचारी है, तंगी है, बीमारी है, बेरोजगारी हो और तरह तरह की मुश्किलात जो है वो हमें घेरे हुए हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, शर्मा नहीं होते। लाजिम है, क्योंकि यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आज मुझे और आपको ये कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा बड़ा पैगाम देता है कि हमें इस कलाम को सुनना है और इसे समझना है, तो हम मेरे यीशु बरकत पाएंगे, तो मेरे यीशु हम शफा पाएंगे। और बिलखुसूस मैं खास उन लोगों के लिए बात कहना चाहता हूं जो आज इस प्रोग्राम को ईमान से वॉच कर रहे हैं कि बीमारी और तंगी में है, तो खुदा उनका कलाम मुझे और आपको ये सिखाता है। खास तौर पर मैं उन लोगों के लिए बात कहना चाहता हूं कि वो जरूर लाजिम है कि वो दिल से समझे और रचू लाए, ताकि शफा पाए और जिंदगी पाए और कामयाबी पाए। आएगा एक और हवाला पर गौर करते हैं। रोमियो की 15:7 में देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। आमीन। मेरे चीजों, यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुम लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया, तुम भी एक दूसरे को जलाल के लिए शामिल कर लो। लाजिम है कि मेरे चीजों, अगर आप जलाल चाहते हैं, अगर आप जिंदगी चाहते हैं, अगर आप शफा चाहते हैं, अगर आप सरफराजी चाहते हैं, तो लाजिम है जिस तरह मसीह ने बनी इंसान के साथ मेल मिलाप रखा और खुदा के जलाल के लिए अपने लोगों को अपने साथ शामिल किया, तो लाजिम है कि हम भी उसके आइन पर अमल करें और उसके जलाल को रिसीव करें। और मेरे जीजो, जब जलाल हमारी जिंदगी में आएगा, तमाम बीमारियां जाएंगी, तमाम तरह की तंगियां जाएंगी, तमाम तरह की उलझने और परेशानियां हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से जाती रहेंगी। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो दिल से समझे और रचू लाए, ताकि मैं उन्हें शफा बख्शूं। और शफा उसी तौर पर मुमकिन होती है जब हम मेरे जिज़ो कानों से सुनते हैं और उस पर गौर फिक्र करते हैं, अमल करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहां पर लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि वो कह रहे हैं कि हिमाल के 26 में लिखा, वो कह रहे हैं कि वो कान से तो सुनते हैं लेकिन वो समझते नहीं, आंखों से देखते हैं पर मालूम नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम उसको सुनो और उसको समझो और अपने दिल से मेरी तरफ रच लाओ, तो मैं तुमको शफा बख्शूंगा। मैं तुम्हें हर तरह की बीमारी से, हर तरह की तंगी से, हर तरह की बेरोजगारी और हर तरह की परेशानियों से रिहा करूंगा और मैं तुझे सरफराज करूंगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम लोगों को जलाल बख्शूंगा। और किस तरह से? जब हम उसके आइन पर अमल करेंगे। मेरे अजीजों, जलाल हमारी जिंदगी में कब और कैसे काम करता है? जब हम कान से सुनते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, उसको समझते हैं,
आंखों से देखकर उस पर अमल करते हैं और दिल से रचू लाते हैं, तब मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदावंद खुदा जो है, वो जो मसीह के वसीला से हमें अपने साथ शामिल करता है, वो अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को जलाल भी बख्शता है। आएगा हम रोमियो के 13 में देखेंगे, और यहां पर हमें 15 के 13 में एक और बात सीखने को मिलेगी जो हमें मुकद्दस पौलुस रसूल अलाने तौर पर बयान कर रहे हैं, और यहां पर बड़ी खूबसूरत बात मुझे और आपको सिखाई जाती है। 15 के 13 में देखेंगे, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से ममूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। मेरे चीजों, यहां पर हमें एक खास बात सीखने को मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह जो शफा का और अबदी चश्मा है, वो तुम्हें जलाल बख्शे, वो तुम्हें सरफराजी बख्शे, और मसीह यीशु में इसी तरह तुम्हारी उम्मीद बढ़ती चली जाए और वो तुम्हें सरफराज करे। लेकिन कब होगा? जब हम, मेरे चीजों, यहां से सुनेंगे, यहां से नहीं निकालेंगे, बल्कि उसे समझेंगे। और जब हम उसे समझेंगे तो यहां पर लिखा है कि वो तुम्हें जलाल बख्शेगा। और लाजिम है कि अगर मेरे चीजों हम उसको समझें और दिल से रच उलाएं तो हम शफा पाएंगे और जिंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे। और लाजिम है कि मेरे चीजों आज हम खुदा के कलाम को एक कान से सुने, दूसरे से निकाले नहीं, बल्कि उसे समझें, आंखों से देखते हुए आंखों से उसको मालूम करें और दिल से रजुलाएं, ताकि वो आपको शफा बख्शे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबों की सलामती अब्दुल्लाबाद कायम रहे। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, और खास तौर पर मैं उन बीमारों के लिए प्रेयर करना चाहता हूं जो ईमान से प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। यीशु यहोवा पाक खुदा आज इसी घड़ी यहोवा गफूर गय्यूर गफूर रहीम पिता परमेश्वर, जितने लोग इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और जितनों ने तेरे कलाम को सुना और उसको समझने का गौर फिक्र किया और जितनों ने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, खुदा कदूस आज तेरा आसमान की जिंदगी में खुले और तू जो शफा का और उम्मीद का चश्मा है उनकी जिंदगी में फिर से अपने जलाल को जाहिर करे, और खुदा कदूस तेरे लोग शफा पाए, जिंदगी पाए, कामयाबी पाए, तरक्की पाए। ओ खुदा कदूस तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुला रहे। और यहोवा पाक खुदा खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं, यहोवा पाक खुदा जिनकी पथरियों का प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह नासरी के तरह की पथरियों को प्रॉब्लम नासरी के नाम में, जल्दी प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर होता चला जाए। और यहोवा पाक खुदा हर तरह का शुगर, हर तरह का कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव इन जीसस। यहोवा पाक खुदा तेरी कलाम की कुदरत के वसीला से बाहर हो जाए और तेरे लोग शफा पाए और रच लाए और तेरे जलाल को रिसीव करते हुए तेरी शुक्र गुजारी करें। और यहोवा पाक खुदा सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। यहोवा तेरे नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दस का वसीला से सब कुछ मांगते हैं, आमीन। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला से बतेरों ने, मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि सुना और समझा, और खुदा ने अपने लोगों को यह मौका दिया कि वो उसके जलाल को रिसीव करें। तो इसी तरह खुदा के खादम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।